Welcome to online classes. Good morning students of class 7th. Today I will tell you rest pages of this lesson. Now we will start from lesson 69. Let us start. Respiration in plant. पौधों में श्वसन. Like animals, plant also get energy by the process of respiration. Animals की तरह ही पौधे भी हमारे श्वसन करते हैं. स्पेसिफिक ब्रीथिंग ऑर्गन इन दी प्लांट्स आर एब्सेंट. इसमें विशेष प्रकार के ऑर्गन एब्सेंट होते हैं. इट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये जो हमारा रिस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन द्वारा होता है. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच फूड पार्टिकल डिफ्यूज फूड पार्टिकल्स फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन वाटर एंड अदर मटेरियल इंटर इन द लीव्स इन द सेल थ्रू ओपनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन में क्या होता है, जो हमारे पौधे की जो सेल्स में जो ऊपर की झिल्ली होती है उसके द्वारा ऑक्सीजन पानी और दूसरे मटेरियल उसके अंदर चले जाते हैं. डिफ्यूजन टेक प्लेस इन द रूट्स स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट. डिफ्यूजन जो है हमारे प्लांट्स में और जड़ में और लीव्स में होता है. रिस्पिरेशन इन रूट. द प्रोसेस ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट take the oxygen needed for respiration from the air present in the soil. जो रूट में देखिए क्या है, जो हमारे मिट्टी में ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा वो रिस्पिरेशन करते हैं. इसी के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा रिस्पिरेशन करते हैं. ऑक्सीजन डिफ्यूजेड इनटू द रूट हेयर. ऑक्सीजन डिफ्यूजेड इनटू द रूट हेयर एंड रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ रूट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान में जो हमारी ऑक्सीजन है रूट में क्या होती है, रूट में रूट हेयर होते हैं, उनके द्वारा रूट के सभी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाती है. किसके द्वारा? डिफ्यूजन द्वारा. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द रूट मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट हेयर बाय प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन. और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी रूट के द्वारा बाहर निकल जाती है. स्टोमेटा एंड लेंटिल. स्टोमेटा आर ओपनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एयर एंड द सेल ऑफ द लीव्स टेक प्लेस. पत्ती के नीचे के हिस्से में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. उसके द्वारा ये ऑक्सीजन को लेते हैं और पत्ती के सेल्स तक पहुंचाते हैं. स्टोमेटा आल्सो रेगुलेट वाटर लॉस थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट. जो स्टोमेटा है वो अगर पत्ती में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं. दिस रेगुलेटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड. और इस प्रकार के विधि को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. सेलुलर रिस्पिरेशन इन प्लांट अकर्स इनसाइड द स्टोमेटा. जो हमारा कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रिस्पिरेशन होता है वो हमारा स्टोमेटा के अंदर होता है. लेंटिसेल इज एन एरिया इन ए वुडी स्टेम. लेंटिसिल क्या है? ये जो हमारे मोटे मोटे जो तने होते हैं, ऊडी जो होते हैं, उनमें पाए जाते हैं. वेयर द सेल्स आर लूजली पैक. जहाँ पर उनकी कोशिकाएं बहुत मजबूती से पैक रहती हैं. allowing the exchange of gases between the air and the living cell of system. और उन्हीं के सेल्स के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है. लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन द ट्री एंड वुडी सर्फ. लेंटिसेल्स जो हैं बड़े बड़े पेड़ों में और झाड़ियों में जो कि हमारी ऊडी होती हैं उसमें होता है. रिस्पिरेशन इन स्टेम. तने में रिस्पिरेशन. द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी gases, oxygen and the carbon dioxide in the stem of herbaceous plant take place through the stomata by the process of diffusion. जो हमारे छोटे पौधे होते हैं जिनकी लाइफ 1, 2 या 6 महीने तक होती है उसमें उसको कहते हैं हर्बेसियस प्लांट. और उनमें ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है, रिस्पिरेशन होता है, वो डिफ्यूजन द्वारा होता है. बट स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ द ट्री. लेकिन जो हमारे पेड़ होते हैं बड़े बड़े उनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं. दीज
स्टेम्स हैव लेंटिसेल्स इन देयर बार्क। जो तने में जो उनकी छाल होती है उसमें लेंटिसेल्स होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैस को के आदान प्रदान के लिए हमारी छाल में लेंटिसेल्स होते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेड इनटू द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट थ्रू। ऑक्सीजन जो है हमारे इस तने में थ्रू देखिए वातावरण से इसके अंदर प्रवेश करती है और रिस्पिरेशन होता है। लेंटिल्स एंड रीचेज द इनर सेल्स ऑफ द स्टेम फॉर रिस्पिरेशन, मतलब और जो गैसें हैं हमारी वो लेंटी सेल्स से और ऑल इनर सेल्स ऑफ स्टेम और तने के अंदर के सभी सेल्स में रिस्पिरेशन के लिए पहुंच जाती हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ स्टेम ड्यूरिंग रिस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर अगेन थ्रू द लेंटिसेल। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो दोबारा लेंटिसेल से बाहर निकल जाती है। रिस्पिरेशन इन लीव्स, पत्तियों में श्वसन। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, जो स्टोमेटा होते हैं पत्ती के नीचे हिस्से पर रहते हैं। सम प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन द टॉप सरफेस ऑफ देयर लीव्स, कुछ पौधों में स्टोमेटा पत्ती के ऊपरी भाग में रहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज इन द लीव्स टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा बाय प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब पौधों का जो गैस का आदान प्रदान पत्ती में स्टोमेटा द्वारा होता है और उस विधि को डिफ्यूजन कहते हैं। द डिफ्यूज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रिस्पिरेटरी ऑर्गन, जो डिफ्यूजन के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो रिस्पिरेशन में प्रयोग की जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन डिफ्यूजेज फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वातावरण में स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। रिस्पिरेशन इन एनिमल, एनिमल वेरी फ्रॉम वन सेल अमीबा टू ह्यूज ब्लैक व्हाइल। एनिमल देखिए छोटे, सबसे छोटा होता है हमारा अमीबा, सबसे बड़ा होता है व्हेल। डिफरेंट एनिमल है, डिफरेंट मोड ऑफ रिस्पिरेशन, विभिन्न प्रकार के जानवरों में विभिन्न प्रकार से श्वसन होता है। रिस्पिरेशन इन अमीबा, अमीबा इज ए सिंगल सेड एनिमल एंड लिव इन वाटर। अमीबा जो होता है एक कोशी होता है। इट रिस्पायर थ्रू इट स्किन बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के द्वारा अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऑक्सीजन पासेज फ्रॉम वाटरी membrane into the amoeba through the cell membrane and water gas carbon dioxide pushes out through the cell membrane। ऑक्सीजन जो है अमीबा के जो ऊपर की झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन से पास होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी मेम्ब्रेन से बाहर निकल आती है। नेक्स्ट, रिस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म लिव इन ए सॉइल एंड रिस्पायर थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म जो होता है वो मिट्टी में रहता है और अपने त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ऑक्सीजन इंटर्स थ्रू द स्किन, ऑक्सीजन त्वचा द्वारा अंदर जाती है। द अर्थवर्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच लीव थ्रू इट्स स्किन, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो त्वचा द्वारा बाहर निकल जाती है। द स्किन must remain moist in order gases passes out। जब गैस हमारी बाहर निकलती है तो उनकी त्वचा जो है नम रहती है। रिस्पिरेशन इन फिशेज, इन फिशेज एंड अदर एनिमल लाइक प्रॉन लोवेस्टर रिस्पायरेशन टेक प्लेस अंडर वाटर। मछली में और जैसे प्राण झींगा, इनमें क्या होता है पानी के अंदर श्वसन होता है। दे हैव गिल फॉर रिस्पिरेशन, श्वसन के लिए उनके पास गलफड़े होते हैं। थ्रू द गिल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, गिल द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। द गिल्स आर फिल्ड विद ब्लड फ्रॉम द हार्ट, द गिल्स आर फिल्ड विद ब्लड, जो गिल्स होते हैं उनमें खून की नलियाँ होती हैं। इन द गिल्स ऑक्सीजन पासेज फ्रॉम वाटर इनटू ब्लड, गिल्स में पानी से ऑक्सीजन
जा करके ब्लड में मिल जाती है। रिस्पिरेशन इन इंसेक्ट, कीड़ों में रिस्पिरेशन। द इंसेक्ट्स आर वेरी सेंसिटिव इन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इंसेक्ट इज, इन दीज इंसेक्ट देयर इज ए एलोवेटेड सिस्टम। ये जो हमारे कीड़े होते हैं इनमें एक प्रकार के वायु नलिकाओं का तंत्रिका तंत्र होता है। दीज ओपन आउटसाइड बाय स्मॉल ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल। ये जो बाहर की ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको स्पेरिकल कहते हैं। द स्पेरिकल एयर रीचेज इनसाइड द बॉडी एंड रिफ्यूजेज इन द टिश्यू। स्पेरिकल के द्वारा पानी से ऑक्सीजन शरीर के अंदर सेल्स में पहुंचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज आउट इनटू द ट्रेकियल ट्यूब फ्रॉम वेयर इट एस्केप आउट टू दी। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रेकियल, वो कैसे निकलती है हमारी, डिफ्यूजेज रीचेज वेरी एंड गोज ऑफ ट्रेकियल ट्यूब। कीड़ों में एक ट्रेकियल ट्यूब होती है, उसके द्वारा ये बाहर निकल जाती है। रिस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन, मनुष्य में श्वसन तंत्र। इन ह्यूमन बीइंग द मेन ऑर्गन ऑफ द रिस्पिरेशन आर नोज, थ्रोट, ट्रेकिया, ब्रैंकियोल्स एंड। मनुष्य में जो हमारे मेन ऑर्गन होते हैं वो होती है नाक और थ्रोट, गला, ट्रेकिया फेफड़ा और श्वसन ब्रोंकियल्स, मतलब फेफड़ों के जो में दो हिस्से होते हैं उनको कहते हैं ब्रोंकियल। लंग्स आर द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सांस लेने का मनुष्य में फेफड़ा एक ऑर्गन होता है। And it is sufficient for today. I will tell you next pages of this lesson next day. Goodbye, students.